जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं व्यंजन वर्णों के साथ कुछ स्वरों को भी उनके लिखने का सही तरीका, क्या सही तरीका है, क्या सही ढंग है, उसको हम सीखेंगे आज। क्योंकि ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, गलत तरीके से लोग लिखते आ रहे हैं और इसके मुख्य वजह है हमारे शिक्षक। जो कुछ शिक्षक गण जो हैं गलत तरीके से पहले से सीख चुके हैं या उनकी आदत बन चुकी है, वही आदत वो बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे भी अनजान अबोध बालक जानते हैं कि जो शिक्षक सिखा रहे हैं, जो हमारे गुरुजी सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं। उसी चीज को पकड़ते हुए वो आगे की ओर चलते हैं, वो भी शिक्षक बनते हैं या फिर अपने घर में परिवार में पढ़ाते लिखाते हैं तो वो भी गलत चीजें सिखाते चले जाते हैं, गलत तरीका सिखाते हैं। और आज हम जानेंगे सही तरीका, सही ढंग क्या है। यानी हम चाहे तो सीख सकते हैं, बुक में सब कुछ दिया हुआ होता है, किताब में सारी चीजें दी हुई होती है, छपे हुए होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम देखते हुए भी अनजान बनते हैं। तो गलतियां कहाँ पे होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क मैंने यहाँ पे सही लगाया है, यहाँ पे गलत लगाया है। तो क पे आप यहाँ देख सकते हैं, क में जो गोला है बाहर की तरफ वो लकीर के नीचे है, यानी ऊपरी जो लकीर है, ये लाइन जो खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन के नीचे ये गोला है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गोला है क का वो लकीर में सट गया हुआ है, यानी लकीर में सट जाने से, लग जाने से क्या फ का भ्रम हो रहा है, वो गलत तरीका है। आगे है ख को हम जब लिखते हैं तो हमें भ्रम नहीं होना चाहिए, उसमें जनरली दो अक्षर आ जाते हैं, र और व दोनों मिला देते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ख बन जाता है। तो यहाँ पे ख लिखने का सही तरीका ये है, ऐसा जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर अलग हटा हुआ रहेगा तो र और व दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरीके से लिखा हुआ है कि पहला वर्ण और दूसरा या आखिरी वर्ण है ना, ये वर्ण पहले आएगा तो और बीच में आएगा या आखिर में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। आगे हम देखते हैं ग का सही तरीका क्या होता है, इस तरह से गोला घुमाना और नीचे एक लकीर, लंबी लकीर खींचना। तो ये हो गया ग, गम और आग लिखा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बंसी के जैसे ऐसे बना देते हैं, है ना, वो गलत तरीका है। कुछ लोग ऐसे करके ऐसे एंगल के जैसे खींच देते हैं, वो भी गलत तरीका है। यहाँ पे है घ, है ना, घ को हम देख रहे हैं किस तरह से लिखा हुआ है, यानी एबीसीडी के दो सी को जब हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये घ बन जाता है। एक और दो सी को मिला के ऐसे लंबा खींच के घ बन जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सी नहीं लिख के ऐसे ऐसे ऊपर की ओर सी दे देते हैं, जो कि गलत है। कुछ लोग देव की तरह लिख देते हैं, और देव के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि देव द य संयुक्त होता है। बहुत से लोग इसको विद्यालय या विद्या रहता है तो उसमें पढ़ देते हैं ध, विद्या और विद्यालय, जो कि गलत है। तो कुछ लोग घ को ही देव की तरह लिख देते हैं। आगे च है, च में मैंने लिखा है कि देखिए जैसे सिंगल अकेले च लिखेंगे तो लकीर पीछे की तरफ होगी, पूरी चढ़ी हुई लकीर नहीं होगी, और यहाँ मैंने लकीर चढ़ाई हुई है, यानी ये गलत है। और कुछ लोग च को य के जैसे लिख देते हैं, वो भी गलत है। तो यहाँ चांद और बीच में आएगा चाल, यानी कि शुरू में लिखेंगे तो इस तरह लकीर कटी हुई होगी, लेकिन बीच में लिखेंगे तो लकीर नहीं कटेगी। लकीर कटने से संबंधित मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, वीडियो में समझाया हुआ है कि हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, स्वर को छोड़कर व्यंजन वर्ण, स्वर की बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं, स्वर की बात बाद में करते हैं। तो जितने भी व्यंजन वर्ण है और जिसमें गोला आता है, यानी लकीर को टच करते हुए गोला आता है, लकीर में टच होता हुआ गोलाकार आता है गोला, तो वहां पे लकीर कट जाती है, केवल ताला व श को छोड़कर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कक्क में आप कुछ नहीं है, चच में भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे ट है, ढ है, यहाँ भी नहीं है, थ में देख रहे हैं तो थ का गोला ऊपर की ओर है, यानी कि यहाँ कथा में देखिए थ में गोला है ना। इस तरह से गोले जैसे जैसे आएंगे, ध में गोला है, वो मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है, च है ना, चांद, अचार, च और य। छ में क्या होता है कि छ में जनरली छ में गोला करके और लकीर को खींच दी जाती है, छोटी सी लकीर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये छत और अच्छा ऐसे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, लकीर नहीं खींचते हैं,
जनरली गोला ऐसे वो भी गलत तरीके से दे देते हैं, ऊपर की ओर लिख देते हैं, है ना। ज जहाज और आज ये दोनों लिखे हुए हैं। ज को कुछ लोग ऐसा गोल बना देते हैं ऊपर की तरफ, व के जैसे आकार में ले आते हैं, जो कि गलत है। ऐसा उसका मुंह खुला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, गोलाकार ऐसा मुंह नहीं होना चाहिए। झंडा और सांझ में देखते हैं झ, तो आई का जो ई है, ई जैसे लिखते हैं उसमें हम दंत शब्द के आकार में बना के झ लिखते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जो उल्टा ढ होता है वैसा लिख के, यानी नीचे की ओर नहीं खींचते और ऐसा ही झ लिख देते हैं। जनरली ज्यादातर लोग ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। यहाँ पे ढंग और गड्ढा, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि ढ से शब्द शुरू होता है, ढ से शब्द शुरू नहीं होता है। और ढ हम ट ठ ड में पढ़ते हैं, यानी ट वर्ग को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ढ पढ़ेंगे, यानी बिना बिंदी के। शिक्षक क्या करते हैं, इसके नीचे बिंदी लगा के सिखा देते हैं, बच्चे गलत लिखते हैं, जो कि वो ढ है, ढ नहीं है। यानी ढंग, गड्ढा, ढोलक, ढक्कन, जी मतलब ढ से जनरली शब्द शुरू होते हैं, बीच में भी आते हैं ढ, जैसे मेढक हो गया, अंत में भी आते हैं, गड्ढा हो गया, चड्ढा हो गया, है ना, तो अंत में भी आते हैं। और यहाँ पे दिया है ढ। अब मैंने यहाँ दो तरह के चिन्ह लगाए हैं, एक सही का और एक गलत का, दो निशान मैंने लगाए हैं। अब सही का गलत का क्यों लगाया, मैंने अभी बताया कि ट ठ ड ढ में ढ लिखा जाता है। ढ हम अलग से पढ़ते हैं, अतिरिक्त वर्ण है, जैसे ड ट ठ ड में ड पढ़ते हैं और ड के नीचे बिंदी लगा दे तो क्या हो जाता है, बड़ा र हो जाता है। पेड़, बड़ा, बड़ाई, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं, अतिरिक्त अलग से पढ़ते हैं। ढ और बड़ा र अलग से पढ़ते हैं। तो ये मैंने सही गलत इसलिए लगाया है कि ये सही तब है जब हम पढ़ाई, बढ़ो ये सब लिखेंगे, इसमें बिंदी लगाएंगे तब। गलत कब है, जब हम इसे टठरा में बिंदी लगा के पढ़ देंगे, या गड्ढा, ढंग इस सब में जो है, ढोलक में अगर बिंदी लगा देते हैं तो गलत है। आगे है थ। मैंने पहले कहा कि जो गोला ऊपर की ओर होगा, लकीर को टच करता हुआ, वहां पे लकीर कट जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं थ मैंने लिखा है, तो लकीर पीछे से लिया है, यानी सर के ऊपर से नहीं लिया है, पीछे से लिया है। और यहाँ बीच में जो थ आया है तो लकीर यहाँ पे कट गई है। अगर हम लकीर नहीं काटते हैं तो वो शब्द गलत होगा ग्रामेटिकली। अब कुछ लोग थ इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिख के लकीर खींच देते हैं। ये थ लिखा हुआ सही है, लेकिन पूरी लकीर खींच दी गई है। ये थ य के स्टाइल में लिखा हुआ है, गलत है। आगे है द। द को कभी भी इस तरफ खींचा जाता है, दवा, अदा। अब बहुत से लोग पीछे की तरफ, पदेन र जिधर से लगता है उस तरफ खींच देते हैं। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कुछ शिक्षक भी, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, द को ढ के जैसे लिखते हैं, 100%। ज्यादातर बच्चों को आप देखिएगा कि दवा को ढवा लिख देगा, है ना। उनको द और ढ में समझदारी नहीं होती है, उनको समझ नहीं होती है कि द क्या है, ढ क्या है। आगे है ध। मैंने पहले कहा जहां जहां गोला आएगा, केवल तालाब स को छोड़कर, जहां जहां गोला लकीर को टच करेगा वहां वहां लकीर कट जाएगी। तो यहाँ भी गोला है, ध में ऊपर की ओर गोला है, लकीर को ये टच करता हुआ गोला, तो यहाँ पे लकीर कट जाएगी। यहाँ ध शुरू में ऐसे लिखेंगे और बीच में अगर आया तो इस तरह लकीर कटेगी, यानी इधर से टच होगी लकीर और इधर से कट हो जाएगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस तरह से दया जैसा लिख देंगे और उसको ध मान लेंगे। बहुत से लोग ध को सही तरीके से लिखते हैं किंतु लकीर पूरी खींच देते हैं, दोनों गलत है, लकीर यहाँ कटनी चाहिए। आगे है ब। बाल और कब, तो वही क वाला हिसाब है कि ब में लकीर जो है टच नहीं होनी चाहिए, लकीर ऊपर, और ये ब का गोला है नीचे होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब के ऊपर लकीर खींच देते हैं, जो कि मूर्धन्य स का भ्रम पैदा करता है, लगता है जैसे मूर्धन्य स है। और बहुत से लोग ब जब लिखते हैं, इसका नियम होता है, मूर्धन्य स और ब का नियम होता है, जो ये पेट काटा जाता है बीच से, जो यहाँ पे लकीर खींची जाती है, पेट काटना इसको कहते हैं, लकीर जो खींची जाती है, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, है ना, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाईं तरफ, बाएं से दाईं तरफ इस लकीर को खींची जाती है, यानी इधर से इस तरफ, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में लकीर खींच देते हैं, जो कि गलत है। और बहुत से लोग
लकीर को ही टच कर देते हैं, वो भी गलत है। आगे है भ, भालू, आभा। मैंने पहले कहा जो जो गोला होगा, इसमें भी गोला है ऊपर लकीर को टच करता हुआ, तो ये भी इस जगह भी लकीर कट जाएगी। यहाँ भी गोला लकीर को टच करता हुआ है तो लकीर कट जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह को निकाल देते हैं, बहुत से पेंटर भी ऐसा लिख देते हैं, गोला नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे खींच देते हैं। लेकिन अगर ये बीच में आए तो क्या हो जाएगा, म का भ्रम पैदा करेगा। यहाँ भी देखते हैं, जैसे भ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ भी लकीर ऊपर खींच दी गई है, तो यहाँ पे लकीर कटेगी नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, गलत भ्रम पैदा करेगा। यहाँ पे अ दिया हुआ है, अ जहां जहां भी आएगा, जिस रूप में भी आएगा, वहां पे लकीर कट जाएगी। यानी आ के रूप में आए, ओ के रूप में आए, औ के रूप में आए, वहां पे लकीर कटेगी। शुरू में लिखेंगे तो इस तरह से, और बीच में लिखेंगे तो इस तरह से लकीर यहाँ पे कटती है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह अगर हम लिखेंगे लकीर पूरी तरह देख के, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे है य कैसे दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, य बहुत ही सुंदर तरीके से लिख के पूरी लकीर खींची जाती है, तब ये य होता है, नहीं तो ये च का भ्रम पैदा करता है। और बहुत से लोग ये च स्टाइल में लिख देते हैं, और बहुत से लोग जब लिखते हैं य को, तो लकीर तो खींचते हैं किंतु इसका मुंह लटका देते हैं नीचे की तरफ, जो कि लगता है जैसे कि थ हो। ये तरीका भी गलत है। आगे लाल, काला, है ना, लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग इतना ना मुंह लटका देते हैं नीचे की तरफ इसको, कि ये लगता है जैसे गुजराती ये लेटर हो, कोई गुजराती में इस तरह से लिखा जाता है, लेटर को लटका दिया जाता है। और बहुत से लोग इस तरह से लेके इसके दोनों मुंह को आपस में सटाने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। दूरी इतनी रहनी चाहिए अलग अलग, तभी ये ल सही है। आगे है व। अभी वही बात है, ब और क में जो बात थी वही बात है, यानी व का जो गोला है वो लकीर से नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी वादा दावा जो लिखा हुआ है, अगर हम इस गोले के ऊपर लकीर खींच देंगे तो क्या होगा, ये भ्रम पैदा करेगा प का, है ना। ब भ्रम पैदा कर रहा था किस चीज का, मूर्धन्य श का। क भ्रम पैदा कर रहा था किस चीज का, फ का। और ये व भ्रम पैदा किस चीज का कर रहा है, प का। ऐसा लग रहा है जैसे प लिखा हुआ हो, है ना। आगे है तालाबिश। तालाबिश शब्द देश लिखा हुआ है। तालाबिश में दो गोले होते हैं। मैंने कहा तालाबिश को छोड़कर जितने भी गोले वाले आएंगे सभी जगह लकीर कटेगी, तो यहाँ तालाबिश में गोला है, इनको छोड़कर तालाबिश में लकीर ऊपर की ओर नहीं कटती है। तो यहाँ तालाबिश को बहुत से लोग ये क्या करते हैं, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच में, इसको टच कर देते हैं, सटा देते हैं। और बहुत से लोग दूरी तो रखते हैं किंतु पूरा गोला नहीं देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, जैसे ये कुछ और लिखा हुआ हो, र का रा लिखा हुआ हो, तालाबिश नहीं लिखा हुआ हो, है ना। इस तरह से भ्रम पैदा हो जाता है, तो ये गलत है और ये सही है। आगे है मूर्धन्य ष। मूर्धन्य ष षटकोण और कोश, है ना। षटकोण है और क्या लिखा हुआ है, कोश, तो ये सही तरीका है। मैंने जो ब का बताया कि किस डायरेक्शन में इसके पेट को चीरते हैं, वैसे ही मूर्धन्य ष का तरीका है। अगर हम गलत डायरेक्शन में चीर देते हैं, इस तरह से लकीर खींच देते हैं गलत डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे है दंत स, है ना। ये जितने भी बनाए गए हैं, शुरू में वर्ण बनाया विद्वानों ने, उन्हीं के अनुसार लिखा जाता है, और होना भी चाहिए। जो मान्य है, सर्वमान्य है, वही सही तरीका है। अपने रूल अपने नियम को नहीं अपनाना चाहिए। यूं तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, कोई गलत भी लिखेगा तो हम अंदाज लगा के पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। फिर भी जरूरी होता है भाषा में शुद्धता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई फिर किस बात की होगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई माने नहीं रह जाएगा पढ़ने लिखने का, अगर हम जैसे तैसे गलत तरीके से लिखे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है सही तरीके से लिखना, सही चीज को अपनाना। तो आगे दंत सा सदा और सांस लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत तरीका, यानी तालाबिश का भ्रम पैदा कर देता है। ऐसा गोला लगा देते हैं बहुत से लोग, या फिर बहुत से लोग लकीर को नीचे की तरफ खींच देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ है ह, हम और बह, है ना। अब ह को बहुत से लोग क्या करते हैं, यानी हिंदी का जो छह होता है उस तरह से ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, है ना, जो कि गलत तरीका है ना। इस तरह से करके लिख देते हैं। या बहुत से लोग सही तरीके से लिखते हैं तो इसके दोनों मुंह को सटा देते हैं, वो भी गलत है। आगे है क्षमा। क्ष, क्ष क्या है,
क्ष से हो गया क्षमा। अब यहाँ भी क्ष में भी ऊपर गोला है तो यहाँ पे लकीर बीच में कट जाएगी और शुरू में लिखेंगे तो इस तरह, मतलब चढ़ा के नहीं। अगर हम क्ष के ऊपर लकीर चढ़ाते हैं तो गलत होता है, या फिर इस तरीके से लिखते हैं, बहुत से लोग इस तरह के तरीके से भी लिखते हैं तो वो भी गलत होता है। आगे अंतिम है श्र। श्र कैसे? श्र लिखने का तरीका ये है, श्र असल में क्या है, जैसे प में पदेन र लगता है तो प्र हो जाता है, क में पदेन र लगता है तो क्र हो जाता है, वैसे ही तालाब श में पदेन र लगता है तो श्र हो जाता है। तालाब श का ये रूप है, इसमें पदेन र नीचे की ओर लगा है, श्र, श्रम और मिश्र, ये सही तरीका है। इसमें भी गोला है और ये गोला होने के कारण ऊपर की लकीर कट जाती है, यानी शुरू में लिखा जाएगा तो इस तरह से लकीर छोड़ के, और बीच में अगर ये श्र आएगा तो लकीर यहाँ पे कट जाएगी गोला होने के कारण। आगे है अब श्र को लोग गलत तरीके से कैसे लिखते हैं, जैसे क्ष लिख देंगे, यहाँ जो क्ष है वैसा लिख के और पदेन र दे देंगे। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत से शिक्षक ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधा तालाब श और दंत स जैसा रूप बना देते हैं, ये गलत है। और ऋषि, ऋषि, अब री में बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से शिक्षक, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ऐसा क्या करते हैं, नीचे की ओर इस तरह से देके लटका देते हैं, जो कि गलत है, ये सही है। तो आज हमने जाना कि हमारी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में कितने वर्ण किस तरह से दिए हुए हैं और क्या शुद्ध है क्या सही है, उसको लिखने का ढंग तरीका हमने जाना। उम्मीद है आप सभी सीखे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और जानेंगे और आने वाली पीढ़ी को बेहतर चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते कहना चाहूँगा कि आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, निश्चित रूप से सही जानकारी मैंने दी है, सही जानकारी है, इसलिए आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएं, बताएं, ताकि सभी को शुद्धता का ज्ञान हो और भारत का सम्मान हो, भारत की नाक ऊंची हो, हिंदी की नाक ऊंची हो, हिंदी को बेहतर तरीके से लोग जानें और उसका सम्मान करें। धन्यवाद।